Assalamu alaikum, my dear student. I hope you are fine today. Now we start the lecture for the grade 10, and last time we complete the exercise 1.2. Now we have today we start the exercise 1.3. The type of this question of the form, इसके अंदर हम क्या कर रहे थे कि क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन की जो टाइप्स है वो आपके पास कुछ इस तरीके से होगा। टाइप ऑफ क्वेश्चन ये आपके पास है जी एक्स प्लस ए प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ये ए बी सी जो है ये आपके पास कांस्टेंट वैल्यूज होंगे इज इक्वल टू के। ये के भी कांस्टेंट होगा वेयर ए बी सी के आर विद ए कांस्टेंट वैल्यू। ये आपके पास कांस्टेंट वैल्यू होगी, लेकिन इसके अंदर जो आपने ख़ास बात नोट करनी है कि वो कुछ इस तरीके से होगी कि ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। ये आपके पास सेम होना चाहिए। ये आपके पास क्या होना चाहिए? सेम। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर तो हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यू होगी वो दो का जो सम होगा वो अदर दो के सम के बराबर होगा, तो फिर हमने उसको आगे लेकर चलना है। ठीक है जी, ओके। ये जो आपके पास क्वेश्चन है वह इसमें अगर आप देखें तो वेरिएबल है जो वो आपके पास 4 है। अगर आप इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक्स रेज़ टू पावर 4 होगा। तो ये आपके पास जो है ना जो पावर 4 वाला होगा ये हमारे पास, ठीक है, ग्रेटर दैन 2 है, तो ग्रेटर दैन 2 से जो है ना हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, वो आप जानते हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होते हैं ना उसकी पावर कितनी होती है? 2 होती है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके अंदर इसकी पावर 2 होती है हमने उसको सॉल्व करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने चेंज करना है क्या बोला? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। तो इसके लिए हम क्वेश्चन एक्सरसाइज है जी हमारे पास 1.3 और क्वेश्चन है जो इसका क्वेश्चन नंबर है जी इसके लास्ट दो क्वेश्चन बचे हुए हैं 15 और 16। हम 15 को करते हैं। 15 क्वेश्चन है क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए वो उसके अंदर लिखा हुआ है सॉल्व। तो ये है एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 3 एक्स नेगेटिव 5 और एक्स नेगेटिव 7 इक्वल टू 192। ये हमारा क्वेश्चन है जी एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 3 एक्स नेगेटिव 5 और एक्स नेगेटिव 7 192। अगर आप इस क्वेश्चन पे गौर करें तो बिल्कुल सेम ये प्रॉपर्टी है। ठीक है जी। अब हमने इस तरह इसको चेंज करना है। ये जो हमारे पास है 1 है हुआ है 3 है 5 नेगेटिव के साथ है 7 नेगेटिव के साथ है 192 है। तो ये अपने पास ए बी सी डी ये भरे और इसे आप अकेले का नाम करेंगे। ये अपने पास ए बी सी है, जैसे ये अपने पास ए बी सी है। तो हमने क्या करना है? दो वैल्यूज यहाँ पे उन्होंने जनरल बात लिख रखी है फर्स्ट 2 वैल्यूज। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि पहली दो हो, कोई सी दो दूसरी दो के बराबर हो तो उसको अपने पेयर के फॉर्म में लिखना है। अगर आप देखें तो ये इसके साथ कंबाइन हो रहा है। ठीक है, 3 नेगेटिव 7 इज इक्वल टू नेगेटिव 4 और ये इसके साथ कंबाइन हो रहा है 1 नेगेटिव 5 ये नेगेटिव 4। दीज आर द सेम। ये अपने पास क्या है? सेम है। तो ये अपने पास सेम है तो आप इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे और उसके बाद आगे चलेंगे। पेयर अपने पास ये होंगे और 1 वाले को कंबाइन करेंगे 5 के साथ और इसी तरीके से 3 वाले को कंबाइन करेंगे 7 के साथ। तो ये आपने पेयर बना ली है और इस पेयर को मज़ीद आगे लेकर चलेंगे। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर नेगेटिव 5x फिर 1 के साथ प्लस 1x और नेगेटिव 5। इसी तरीके से एक्स स्क्वायर आ जाएगा 7x आ जाएगा 3x आ जाएगा 21 आ जाएगा और ये आपके पास 192 आ जाएगा।
तो इसको मज़ीद आगे देखें तो ये वाली बात नेगेटिव 4x 5 एक्स स्क्वायर नेगेटिव 4x नेगेटिव 21 इक्वल टू 1 9। तो इसको मज़ीद ऊपर राइट करते हैं। ये है जी एक्स स्क्वायर नेगेटिव 4x नेगेटिव 5 और इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर नेगेटिव 4x नेगेटिव 21 और इज इक्वल टू 1 9। तो अजीज तालिब इल्म देखें जी आप, हमने इसको जो चेंज किया है इसमें जो हमने इस बात को ठीक है ना किए है जिसके अंदर अपना ये बात पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये सेम आने का मकसद ये था कि ये जो एक्स वाली वैल्यू है ये एक ऐसी आ जाएगी। तो इसको अपना सपोज करेंगे, तो इसका आप सपोज करेंगे क्या भला वाई के ऊपर, तो तब अपने पास सबावकेशन की जो शेप होगी वो ऐसे बन जाएगी 21 इज इक्वल टू 192। अब आप देख सकते हैं कि जो न्यू वेरिएबल वाई है अगर आप उससे मल्टीप्लाई करें तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर चेंज होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने अच्छे तरीके से सीख रखा है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वाई के साथ मल्टीप्लाई करें, वाई स्क्वायर आ जाएगा, फिर 21 वाई आ जाएगा। इसी तरह इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 वाई आ जाएगा और प्लस 5 0 1 आ जाएगा 192। तो वाई स्क्वायर ये आपके पास 26 वाई आ जाएगा 105, ये नेगेटिव के साथ इधर आ जाएगा। इसको आप देखें तो 192 और 105, तो 12 में से 5 ये 7 8 आ जाएगा और उसके बाद ये 0 आ जाएगा नेगेटिव के साथ। एक बार 26 वाई आ जाएगा, नेगेटिव 87 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसके बाद अपना इसके फैक्टर बनाएं तो फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करें तो ये अपने पास आ जाएगा 87, 3 पे जाए 2 आ जाएगा और 9 आ जाएगा। तो हमने क्या करना है 26, तो 26 बनाने के लिए ये इस तरीके से आप इसके फॉर्म बदलें तो ये आपके पास 26 आ जाएगा। तो आप उसको हटा के ये वाली बात लिखेंगे 29 और प्लस 3 के साथ वाई आ जाएगा 87 आ जाएगा 0। तो दो वैल्यूज आप कंबाइन करेंगे, क्या करेंगे दो वैल्यूज कंबाइन करेंगे 29 आ जाएगा, ये भी 29 आ जाएगा 0 आ जाएगा। 29 अपना एक जैसी वैल्यू जब बाहर निकालेंगे तो वाई प्लस 3 आ जाएगा 0 आ जाएगा। दोनों को क्या करेंगे 0 के बराबर करेंगे। तो दिस इंप्लाइज दैट वाई आ जाएगा 29 और यहाँ पे वाई आ जाएगा -3। यहाँ पे अपना ये क्वेश्चन ऑफ नहीं हुआ क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था वो वाई वेरिएबल के अंदर था, ठीक है। इसको आप मज़ीद आगे करेंगे तो मज़ीद आगे करने के लिए क्या करेंगे, वही अपने पास है 29 और यहाँ से आपने क्या किया था जो वाई था उसको आपने सपोज किया था किसके बराबर वाला, वाई को आपने सपोज किया था ये एक्स स्क्वायर नेगेटिव 4x, इसको यहाँ राइट करेंगे। तो आप जानते हैं कि जब ये दोनों वैल्यू सेम हो किसी भी इक्वेशन के तो अदर जो दो होती है इसका पापा सेम लिखे होते हैं 29 ये वाली बात। अब ये आपके पास क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप जानते हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसे आगे आप कुछ चलाओगे बिल्कुल सीधी बात। दूसरी वैल्यू जो आई हुई है इसके लिए भी आपने आगे खुद आपने यूज़ करना है मेथड, ठीक है जी, और इसको मज़ीद करना। और अगर आप फिर भी समझते हो कि ये क्वेश्चन आपसे नहीं हो पा रहा तो आप ज़रूर इन बात के साथ अपनी बात को शेयर करना और इसको मज़ीद फिर हम सॉल्व करेंगे। हमारे डेली बेसिस पर लेक्चर होते हैं, इनको आप रोज़ाना देखा करें और इसके साथ जो है ना हमारा जो चैनल है नान टीवी के लिहाज से इसको सब्सक्राइब किया करें। हमारा चैनल किसके नाम से है मन्नान, ये हमारा चैनल है जी, इसको आप ना सब्सक्राइब किया करें।
ताकि आपका जो हर आने वाला लेक्चर हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ चुके और आप उस लेक्चर को देखें और अपनी जो एग्ज़ाम के लिहाज से जो तैयारी है उसको अच्छे तरीके से आप कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमारा वेट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।